नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कल आरा में चिराग पासवान खूब गरजे और इसी के बाद दिल्ली से कांग्रेस के नेता ने नीतीश कुमार के लिए एक चेतावनी भेजी है और उन्होंने कहा कि बीजेपी अब पूरी तरीके से प्लानिंग कर चुकी है कि नीतीश कुमार को कैसे निपटाया जाए और क्या कुछ है पूरी मामला। इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मामला तो यह है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं और दलित चिंतक हैं उदित राज। उन्होंने नीतीश कुमार को मैसेज भेजा है दिल्ली से। उन्होंने कहा है कि यह मैसेज नीतीश कुमार जी के लिए है। हम नीतीश कुमार को यह बताना चाहते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी प्लानिंग कर ली है नीतीश कुमार को कैसे बिहार चुनाव में निपटाना है इसकी, और इस बार चिराग पासवान का फिर इस्तेमाल करेगी भारतीय जनता पार्टी। और नीतीश कुमार को पिछली बार तो 43 सीटें भी मिल गई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश 20 से 25 सीटों पर निपटा देने की है नीतीश कुमार की, ऐसा उदित राज कह रहे हैं, जो दलित चिंतक हैं, पूर्व सांसद हैं और कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि हमें सूचना मिली है कि चिराग पासवान की पीठ भारतीय जनता पार्टी ने ठोकी है और बीजेपी का यह अनुमान, नरेंद्र मोदी का यह अनुमान फिर से इस बार भारी नुकसान पहुंचा सकता है नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को। उदित राज कह रहे हैं, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि यह मैसेज नीतीश कुमार के लिए है कि नीतीश कुमार हमारे साथ होते तो बड़ी संख्या में उनकी पार्टी सीटें जीतती और उनकी पार्टी आगे बढ़ती। लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों को ही निपटाने में लगी रहती है। अभी देखिए वे क्या कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यह हालत हो जाएगी कि मुख्यमंत्री बनना तो दूर, नेता बनना तो दूर, जनता दल यूनाइटेड के जो सुप्रीमो हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे निशांत कुमार पंचायत चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हालांकि मुझे लगता है कि ये जो सारी बातें आई है इसमें थोड़ा एग्जेजरेशन है। पंचायत चुनाव नहीं जीत पाएंगे, चिराग पासवान हरा देगी, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास हरा देगी नीतीश कुमार की पार्टी को। लेकिन राजनीति तो एग्जेजरेशन का ही खेल है। तो ये जो एग्जेजरेशन आया है वहाँ से, इसमें यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी निपटाने की कोशिश में है चिराग पासवान का इस्तेमाल करके, और एक बार फिर इस चुनाव में जो 2025 में 4-5 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं बिहार विधानसभा, उसमें मुसीबत खड़ी हो सकती है नीतीश कुमार की पार्टी के लिए। अब ये उदित राज थोड़ा विवादित बयान देने के लिए जाने जाते रहे हैं। अब उदित राज ने जब यह कहा कि इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो लोग तो ये कहेंगे कि उदित राज तो बोलते रहते हैं, उदित राज विवादित बयान देते रहते हैं। लेकिन यह जो आरोप है, इससे लेकर बेचैनी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में भी साफ दिख रही है। इसलिए दिख रही है साफ क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भी यह डर है कि पिछली बार, देखिए पिछली बार जो 43 सीट्स आई, उसमें अगर आप चिराग पासवान की भूमिका देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। चिराग पासवान अगर अकेले चुनाव नहीं लड़ते, चिराग पासवान अगर जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर प्रत्याशी खड़ा नहीं करते, तो टैली बहुत ऊपर जाती। जो आंकड़ा है सीटों का वो बहुत ऊपर जाता है जनता दल यूनाइटेड का। कांग्रेस का आरोप है, उदित राज का आरोप है कि आरएसएस से जुड़े लोग इस पूरे खेल में शामिल हैं और पिछली बार भी कौन प्रत्याशी होगा इसका, चिराग पासवान की पार्टी का किस सीट से, यह आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तय किया था और उस हिसाब से तय किया गया था ताकि जनता दल यूनाइटेड को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। अब इस बार भी ऐसी ही तैयारी है। अब इस बात में कितना दम है, कहीं ये इसकी कोशिश तो नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच अविश्वास का माहौल बनाया जाए, और क्या नीतीश कुमार की पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के रणनीतिकार इतने नासमझ हैं कि उन्हें नहीं समझ में आएगी? ऐसी बात नहीं है। वे लोग भी तो अपना दिमाग लगाएंगे और अपने हितों की रक्षा करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि सीटें ज़्यादा मांग रहे हैं नीतीश कुमार, सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि हमें ज़्यादा सीटें चाहिए। लेकिन सीटें तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें ज़्यादा दे भी देगी,
लेकिन जीतने नहीं देगी। और उदित राज ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी का जो यह आरोप है, राहुल गांधी ने जो लेख लिखा था एक अखबार में, और लेख लिखकर यह आरोप लगाया था कि पूरी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव जीतने में, और गलत तरीके से चुनाव जीत रही है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, और उन्हें डर है कि यहाँ भी बिहार में भी ऐसी कोशिश की जा सकती है। तो उदित राज यह भी कह रहे हैं कि ऐसी कोशिश अपने लिए करेगी भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी के लिए नहीं करेगी। अब इसे लेकर कितना गंभीरता से ये जो पूरा जो वार्निंग है या चेतावनी है, ये जो पूरा मैसेज है जो दिल्ली कांग्रेस से भेजा गया है, उदित राज ने भेजा है नीतीश कुमार को, इसे कितनी गंभीरता से लेगी जनता दल यूनाइटेड पार्टी, कितनी गंभीरता से लेंगे नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के सिपह सालार, उनके सेनापति, या तो हमें भी देखना होगा। लेकिन जो वार्निंग है वह तो कांग्रेस ने दे दी है। तो सर, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यह बयान और इसे वार्निंग कह दे कि वो सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि एनडीए के गठबंधन के अंदर पार्टियों में फूट हो जाए। बिल्कुल, तो फूट डालने की कोशिश तो करेंगे ही ना, क्योंकि अगर एनडीए एकजुट होगा, एनडीए की सारी पार्टियां बहुत सद्भावपूर्ण माहौल में चुनाव लड़ेंगी, एक दूसरे पर अविश्वास नहीं करेंगी, तो उससे महागठबंधन को नुकसान होगा बिहार में। अगर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, हम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इसके बीच टकराव बढ़ेगा तो इसका नुकसान होगा। तो निश्चित रूप से यह पूरी कोशिश इसीलिए है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच अविश्वास का माहौल बने और इसका फायदा महागठबंधन को हो। तो सुना आपने कि कैसे कांग्रेस की तरफ से वार्निंग दी गई है जदयू को, और इस पूरे मामले में एक तरीके से कहें तो फूट देने की कोशिश की गई है एनडीए गठबंधन के पार्टियों के बीच में। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।